नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वेन मैग्नीशियम रिबॉन, एक मैग्नीशियम की रिबॉन है, ठीक है, ऐसी बर्न इन एयर, एयर में बर्न करेंगे, इसको एयर में बर्न कर रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा? एयर में ऑक्सीजन होता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो जो ऐश फॉर्म होती है उनका पूछना ये होता है कि वो कौन से कलर की होती है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबॉन है इसको बर्न करने के बाद जो ऐश रहेगी वो कौन से कलर की फॉर्म होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो ऐश होती है वो वाइट कलर की फॉर्म होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। देखिए, जो मलेरिया होता है ना उसके लिए जो ड्रग यूज की जाती है एंटी मलेरिया ड्रग, तो वो जनरली कौन सी होती है? फेमस ड्रग है जिसका नाम है क्लोरोक्विन। तो ये ड्रग गाइस जो है वो मलेरिया पे दी जाती है, बहुत फेमस ड्रग है। ठीक है, तो आप इसका नाम पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड है द नेचर ऑफ सलाइवा। अब ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सलाइवा की जो पीएच होती है वो रेंज करती है 6.2 टू 7.6। अब अगर हम बात करें तो पीएच क्या होती है, देखिए पीएच की अगर हम बात करें तो 7 जो अगर है तो न्यूट्रल माना जाता है, 6.9 तक है, 0 टू 6.9 तक है तो एसिडिक माना जाता है, और 7 के ऊपर यानी 7.1 से 14 अगर है तो इसको बेसिक माना जाता है। पीएच की रेंज क्या होती है? 0 टू 14। ये भी कई बार पूछा जाता है कि पीएच की रेंज क्या होती है, तो 0 टू 14 इसकी रेंज होती है। अब ये इसके बीच में है, ठीक है, तो हम इसको कभी कभी इसको बोला जाता है कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, पर एक्चुअल में ये न्यूट्रल नहीं होती। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो वो आएगा 6.9, और 6.9 जो है वो एसिडिक है, और इसीलिए बोला जाता है कि जो सलाइवा होती है ये स्लाइटली जो है वो एसिडिक ही होती है। ठीक है, अगर इसकी पीएच पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए 6.2 टू 7.6। अगर एसिडिक ये ऑप्शन नहीं है, न्यूट्रल है या फिर और कुछ चीज़ें हैं, तो आप न्यूट्रल वहाँ पे जो है वो टिक कर सकते हैं। पर एसिडिक अगर ऑप्शन दिखता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये तीनों अगर है तो आपको टिक करना है एसिडिक, क्योंकि इन तीनों में से ये स्लाइटली जो है वो एसिडिक ही होती है सलाइवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल ऑफ मिराबेन इज मोस्ट कॉमन नेम क्या है? ऑयल ऑफ मिराबेन। अब देखिए, ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। कोई ट्रिक, कोई चीज़ नहीं चलती, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि भाई ऑयल ऑफ मिराबेन। अब ये क्वेश्चन आता है तो कोई भी ट्रिक काम में नहीं आएगी। तो ऑयल ऑफ मिराबेन को क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन किसका नाम है? ऑयल ऑफ मिराबेन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको रट्टा मार के याद ही करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई भी चारा नहीं होता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। अब सीमेंट जो होता है उसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। वो क्यों ऐड किया जाता है? देखिए, जो सीमेंट होता है वो तभी के तभी सेटल नहीं होता, यानी ताबड़तोड़ सेटल नहीं होता। सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, यानी 4-5 घंटे के बाद वो कड़क हो जाता है, वो सेटल होता है। तो वो तुरंत सेटल ना हो, 4-5 घंटे के बाद सेटल हो, और इसीलिए उसमें जो है वो जिप्सम ऐड किया जाता है। यानी सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लो डाउन। तो स्लो डाउन करने की उसकी जो सेटिंग कैपेसिटी है, सेटलिंग कैपेसिटी है, उसको स्लो करने के लिए हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। देखिए, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो फिर आप कोई भी ऑप्शन 4 में से बराबर जो है वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेयर है, एन एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म है। जो एक्सेप्टर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है? एक होती है गाइस जो डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक होती है एक्सेप्ट करती है। तो जो एक्सेप्ट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और जो डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। दोनों टर्म याद रखना, न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। इलेक्ट्रोफाइल यानी एक्सेप्टर और न्यूक्लियोफाइल यानी डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफ्रिजरेटर द लिक्विड यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इज। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं हमारे घर में, जो ठंडा करने हमारा फ्रिज जो होता है, उसमें कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट, यानी ठंडा करने के लिए कौन सा लिक्विड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पे यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में एज अ लिक्विड, एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम। अब ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि अमलगम जो है, ये अमलगम वर्ड जो है वो याद रखना, इस टर्म यूज्ड फॉर एन अलॉय। अब ये अमलगम एक अलॉय है, ठीक है, तो अमलगम जब भी आए तो मर्क्यूरी को ज़रूर याद रखना, क्योंकि अमलगम जो है वो बनता है किसी भी मेटल के साथ जब मर्क्यूरी को कंबाइन किया जाता है, कोई मेटल होता है उसके साथ जब मर्क्यूरी कंबाइन किया जाता है तो जो अलॉय बनता है उसको बोला जाता है अमलगम। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।